हेलो विद्यार्थी, आज आपके लिए बहुत खुशी की बात है। खुशी से भी बढ़ के खुशी की बात है, क्योंकि आज जो ये पेपर आप देख रहे हैं, ये वायरल हो गया है पेपर। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायरल पेपर हम बता रहे हैं आपको सेम टू सेम, जो आप 17 फरवरी 2026 को सेम सेंटअप हॉल में बैठेंगे, सेम यही आपके पास प्रश्न आएगा। ठीक है, ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जल्द के जल्द शेयर कर दीजिए, ताकि आपका दोस्तों भी पीछे न छूटे। तो विद्यार्थी जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो आपसे छूट न जाए। ऐसा पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थी जी। ऐसा पेपर हम बताते ही रहते हैं, जो वायरल होता है पेपर उसको हम निचोड़ से जानकर और विद्यार्थियों के पास पहुंचाते हैं। तो ऐसा पेपर देखने के लिए विद्यार्थी जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि 17/2/2026 को आपके पास यही पेपर आने वाला है। ठीक है, और ऐसा पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद्यार्थी जी, और ऐसा वीडियो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं। एक नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन बी, देवनागरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं, इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं? तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 खरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी आपका, तालाबे स प्लस र से कौन वर्ण बनता है? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, सरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, यदि तत्सम शब्दों में तालाबे स हो तो उसके तद्भव शब्दों में तालाबे स के स्थान पर क्या होता है? यदि तत्सम यदि तत्सम शब्दों में तालाबे स हो तो उसके तद्भव शब्दों के स्थान पर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन 4 नंबर के ए, दंती स। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पवर्ग का उच्चारण स्थान है? पवर्ग का उच्चारण स्थान है? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, ओस्थ्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है? निम्न में से कौन निम्न में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन बी, म हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी आपका ऑप्शन डी, अयोग्यवाह। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, औ वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए। ठीक है, कंठस्थिया हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी आपका, वृद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? वृद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंजन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
10 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, संगम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, संधि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं? समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समाज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। निम्न में से कौन शब्द तत्वपुरुष समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन शब्द तत्वपुरुष समास का उदाहरण है? तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, हरफ नौमौला। ठीक है, हरफ नौमौला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। यशोघरा, यशोघरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोघरा शब्द का संधि विच्छेद है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, यश जोर धरा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। उदयन शब्द का संधि विच्छेद है। उदयन शब्द का संधि विच्छेद है। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, उत्तुर्दयन। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, प्रज्वलित। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, प्रसाद। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो विद्यार्थी जी ऐसा ऐसा प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। देखिए, इसको शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, और ऐसा पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। दो विपरीत तार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? दो विपरीत तार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, योजक चिन्ह। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद है? तो विद्यार्थी जी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, बार बार हम याद दिला दे रहे हैं। ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी। ठीक है, 3 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी। निम्न में कौन तत्वभाव शब्द है? निम्न में कौन तत्वभाव शब्द है?
तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी ऊँट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है? निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है? ठीक है, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी लाठीचार्ज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पाटना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न विद्यार्थी जी, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे कौन संज्ञा कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे कौन संज्ञा कहते हैं? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी भावाचक संज्ञा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी लिंग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? तो विद्यार्थी जी ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, हरि मोहन को रुपए देता है यह वाक्य किस कारक का है? हरि मोहन को रुपए देता है यह वाक्य किस कारक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, श्रीमती शब्द का बहुवचन है। श्रीमती शब्द का बहुवचन है। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी श्रीमतियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? क्या पूछ रहा है? पुल्लिंग शब्द। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए खिंचाव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? क्या पूछा है? स्त्रीलिंग शब्द। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी छत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी पद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी लेखक या वक्ता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन
बी 11। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, बहुत, बहुत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, 2 प्रकार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? 37 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, नाम धातु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का है? मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का है? तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, असननभूत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, अवयव। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए, 3। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में कौन तुलनाबोधक निपात है? निम्न में कौन तुलनाबोधक निपात है? तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, 7। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 42 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी, यौगिक शब्द। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, आक्रमण शब्द में उपसर्ग है, आक्रमण शब्द में उपसर्ग है। तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन डी, आ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, पूजापा शब्द में प्रत्यय है, पूजापा शब्द में प्रत्यय है। तो 44 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी, आपा। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्न में से कौन सरल वाक्य है? निम्न में से कौन सरल वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी 45 नंबर का ऑप्शन ए,
अवस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। अवस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी अर्णवा। अर्णवा हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन बी शुक्ल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन सी खेचर। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न है विद्यार्थी जी, आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन ए मर जाना। ठीक है, तो विद्यार्थी जी ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिएगा और ऐसा पेपर ओरिजिनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे, ये गारंटी है यही पेपर आपको मिलेगा। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर इस वीडियो में विद्यार्थी जी 1 से 50 ऑब्जेक्टिव बताए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको 51 से 100 इसी में के ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपका एग्ज़ाम हॉल में आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो हम एक प्रश्न को 2 बार पढ़ के बता रहे हैं, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ इसको ध्यान से सुन लीजिए, याद हो जाएगा। मेरा यही आशा रहेगा विद्यार्थी जी, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार करना, वो भी आ जाएगा। ठीक है, और वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप प्यार आशीर्वाद बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है।